ना जाने मेरे जैसे कितने आशिक होंगे जो यूं अपने माशूक की वजह से उसके घर वालों से पिटे होंगे। जैसे आज सितारा जी ने मुझे मारा है ना, मेरा कसूर ही क्या था? सिर्फ इतना कि मैंने सारा जी की टूटी हुई टांग के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे ही तोड़ दिया। खबर किसी और ने खिलाई, पिटाई मेरी हुई। पप्पू को फोन करके बताता हूँ कि उसकी बहनें ना मेरे साथ क्या सलूक कर रही हैं। हाँ, बे यार पप्पू कभी तो काम आ जाया कर। दोबारा मिलाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे गेट नहीं, हीथ्रो पे चाहिए। अच्छा हाँ, जो भी तो मुझे भेजो, मैं बताता हूँ। शयान, तुम आखिर करना क्या चाहते हो यार? इतनी ज्यादा स्मोकिंग किसी परेशानी का हल थोड़ी है मेरे भाई। हाँ नहीं है, लेकिन तुझे तो पता है फ्रस्ट्रेशन में मुझे कुछ और नहीं सोचता। यार इसमें टेंशन की क्या बात है? हम सब कुछ तो प्लान कर चुके हैं और आधे से ज्यादा चीजें तो अंडर कंट्रोल है। और पप्पू और उसकी बहन तो वैसे ही बहुत कोऑपरेटिव है। सब तो ठीक है यार, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर है। मुझे लगता है इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं सोना को कहीं खो ना दूं। टेक इट इजी ब्रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल सोचने की बात यह है कि पप्पू को हम सोना के घर में किस तरह इंट्रोड्यूस कराएंगे। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तुम सोच कहाँ रहे थे? सुट्टे पे सुट्टे लगाए जा रहे हो। मैंने सोच रखा है सब कुछ। क्या? यार पप्पू की एंट्री के लिए मुझे खुद सोना हाउस जाना होगा पप्पू का प्रपोजल लेके। अदरवाइज इसके अलावा ऑप्शन क्या है हमारे पास? तुम्हें लगता है कि ये सब ठीक है? क्या आप सोना के फादर पप्पू को एक्सेप्ट करेंगे? करना तो चाहिए। ये जो तुम्हारा निकाह होते होते रह गया ना, उसके बाद से आमिर अंकल की गुड लिस्ट में हूं मैं। तो हो सकता है अगर मैं पप्पू का प्रपोजल लेके जाऊं तो आमिर अंकल एक्सेप्ट कर लें। ये पॉसिबल तो है। मैं बोल रहा हूं ना, मार्क माय वर्ड्स। अच्छा इसको बंद कर दो। एक तो तुम्हारे घर में एशे नहीं है, इसे सब पीते ही रहते हो तुम। मैं आई डोंट, थैंक यू। और तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। दो दिन भाई किसकी दावत के चावल बना रही है जो तूने अम्मा की जैस का देगचा निकाल लिया है? सितारा जी, दावत के लिए नहीं, इसे कारोबार के लिए निकाला है। हैं? कौन सा कारोबार? अब क्या देगचे बेचोगी? घर की चीजें बेचनी शुरू कर दी तुमने? सितारा जी, अब ना बिरयानी का स्टॉल लगेगा। क्या? बिरयानी का स्टॉल? लेकिन खड़ा कौन होगा उस पे? पप्पू तो कभी भी ये काम नहीं करेगा, उसको तो शर्म आएगी ये काम करने में। अरे इससे पहले भी पप्पू ने कोई काम किया है क्या जो अब करेगा? स्टॉल मैं लगाऊंगी। तुम्हारा दिमाग चल गया है या किसी भूत प्रेत का असर हो गया है? हाय अल्लाह, कहीं तुम रात देर गए तक बाल खोल के छत पे तो नहीं खड़ी हो गई थी? अरे जिन आशिक हो गया, मुझे लगता है वही ये बातें कर रहा है। मुझे कुछ नहीं हुआ सितारा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी इसमें कौन सी कोई नई बात है? मैं मेहनत कर रही हूँ और मेहनत करने में शर्म कैसी? और फिर आजकल तो लड़कियां जो है वो पेट्रोल पंप पे काम कर रही हैं, मछली और शवरमे बनाकर बेच रही हैं। अगर मैं बिरयानी बनाकर बेच लूंगी तो कौन सा कुछ नया हो जाएगा? वैसे भी ना इससे ज्यादा काम करने के और कोई पैसे भी नहीं है हमारे पास। लेकिन हया लोग क्या कहेंगे? ये ज़ोंबी जीना हराम कर देगी हमारा। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं सितारा जी, मुझे तो अपनों का साथ चाहिए। तुम बताओ, तुम्हें है ना मुझ पे एतबार? तुम दोगी ना मेरा साथ? मेरे लिए, इस घर के लिए, हम सबके लिए। चल ले अम्मा की जहेज का पतीला। सब लाती हूँ अभी लाई।
या अल्लाह इसकी मदद फरमा। बहुत अच्छा लगा मुझे आज तुम्हें यहाँ देख के। बस मैं गुजरा था, मैंने सोचा आपसे मिलता चलो। हाँ अच्छा किया, अदरवाइज मुझे उस दिन लगा था कि शायद अब तुम दोबारा नहीं आओगे। बैठो। थैंक यू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शायान के लिए आपकी जो भी राय है मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, बट पर्सनली मुझे आप बहुत ही हम्बल, बहुत ही अपने लगते हैं। मैं बिजी था वरना मैं जरूर आता। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। एनीवेज, हाउस आंटी और सोना की कहीं बात चली? आलिया ठीक है, और जहाँ तक बात रही सोना की, तो शायान के बाद किसी और पे ट्रस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल। मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ शायान से मिले दुख की तकलीफ, लेकिन अंकल लाइफ किसी एक पे तो नहीं ठहरती ना। एंड वैसे भी सोना आई थिंक बहुत ही अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ डिजर्व करती है। डिजर्व तो करती है, लेकिन कोई अच्छा ट्रस्टवर्दी मिले भी तो। वेल, इफ यू अलाउ मी, तो मेरी नज़र में एक प्रपोजल है। प्रपोजल? अब कैसा प्रपोजल? मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है दुबई में, उसका ब्रदर इन लॉ है। बहुत अच्छी फैमिली है, मेरी जान पहचान की है। अच्छा, लड़का करता क्या है? मेरा मतलब कोई बिजनेस, कोई जॉब वगैरह? अंकल, दुबई में लड़के का अपना काम है। ही इज अ बिजनेसमैन। बहुत सुलझी हुई फैमिली है और बहनों का इकलौता भाई भी है। यहाँ बात चलाने से आपकी अजनबी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और शायद की सोना से जान भी छूट जाएगी। लेकिन दुबई, वो कोई इशू नहीं है, वो लोग वैसे ही नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने भाई के लिए रिश्ता तो देख ही रहे। ठीक है, मैं आलिया से बात करता हूँ इसके ऊपर, हमें डिस्कस करना है। जी जी अंकल, कोई जल्दी नहीं है। तो और सुनाओ, तुम क्या कर रहे हो? कैसा चल रहा है काम तुम्हारा? क्या हो गया भाई? बड़ी दुआएं की जा रही हैं। खैरियत? और मुझे तुम लोगों ने क्यों बुलाया भाई? असल में ना वो हया जो है कारोबार शुरू कर रही है। अच्छा। और तो सुनेगा हैरान हो जाएगा। हैं? अब बिरयानी का स्टॉल लगाने का सोचा है। बिरयानी? यार ये तो बहुत अच्छा है। कराची में आजकल बिरयानी बहुत चल रही है, पैसे ही पैसा होगा। वैसे बैठेगा कौन वहां पर? हया और कौन? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया घर पे बैठे बैठे? अबे पागल, क्या हम दोनों घर में बैठे बैठे पागल लगती है तुम्हें? इसमें क्या बुराई है? अरे तुम मेरी बहन हो, पप्पू की। अरे लोग मुझे सलाम ठोकते हैं, कहते हैं भाई हमें भी शूट पे ले जाओ। मतलब अब मेरी बहन बिरयानी बेचेगी? तो देखो पप्पू, कोई भी काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत में अजमत है। और तू कौन सा कोई बड़ी गाड़ियों में घूमता है तो कोई कहीं का नवाब है? तू भी तो स्पॉट बॉय है ना, तो क्या ये बिरयानी का स्टॉल नहीं लगा सकती? हाँ, स्पॉट बॉय हूँ, वो भी फिल्म स्टार का। बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियों में घूमता हूँ मैं। हाँ, तो कल को जब मैं भी कमाने लग जाऊंगी तो मैं भी ऐसे ब्रांड्स पहनूंगी और बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी, और फिर तुम सब लोगों को अच्छी अच्छी जगहों पे खाने पे लेके जाया करूंगी। हम सबके भी हालात बदल जाएंगे। बिरयानी नहीं खाऊंगी वगैरह। और नहीं तो क्या, दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसमें पहले पैसे मिलते हैं? हमेशा पैसे बाद में ही मिलते हैं। इसके पास भी आ ही जाएंगे। जो भी है, मैं इजाजत नहीं दूंगा। क्यों भाई, क्यों इजाजत नहीं दोगे तुम इसे? कोई चोरी कर रही है, डाका डाल रही है, कोई गलत काम तो नहीं कर रही ना? ये मेहनत करने का कह रही है, और इसमें क्या बुराई है भाई? देखो पप्पू, ईमानदारी के साथ शराफत से करने वाला काम कभी भी बुरा नहीं होता। मेरी बात सुन, इसको जाने दे, हमारा काम रुका हुआ है, समझ क्यों नहीं रहा बात को? लेकिन तुम लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारे जैसी सोच जो है ना, यही औरतों को आगे बढ़ने नहीं देती। हमारे माशरे के ना मर्दों की यही सोच है, औरत को ये काम नहीं करना चाहिए, औरत को वो नहीं करना चाहिए, मर्द सब करता फिर है। आजकल तो औरतें मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। हाँ, अलबत्ता उनको अपनी हुदूद पता होनी चाहिए, और हया को अपनी हुदूद अच्छे से पता है। क्यों हया, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल, औरत की आज़ादी का मतलब हरगिज़ बेरा रवि नहीं। और पप्पू, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे तुम्हारा या इस घर का नाम खराब हो। अच्छा ठीक है, लगा लो तुम वो स्टॉल।
अरे आ जाओ, कब तक बाथरूम में छुपी रहोगी? चले गए वो लोग, आ जाओ। तौबा, शोर शराबा, इतना शोर शराबा। अरे तू तो आहिस्ता बोल, वो सुन लेंगे तो अंदर आ जाएंगे वापस। अरे तो क्यों ऐसी फ्राडियां करती फिरती हो हैं? चिल्ला चिल्ला के औरतें कह रही थी कि हमें तस्वीर दिखाई आमिर खान की और एक काले कल्लूटे लड़के से ब्याह दिया लड़की को। उफ अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अरे अंधे थे क्या? जब गए थे तो लड़के को देख के कह रहे थे आमिर खान लग रहा है, आमिर खान लग रहा है, और अब कह रहे कि लड़का काला कलूटा था। दफा मार। अरे मुझे ये बता, कितने लोग थे? ज्यादा तो नहीं थे, बस 10-12 थे, हट्टे कट्टे ऐसे तगड़े रिश्तेदार लेके आई थी वो अपने साथ। भाई 10-12 इतने ज्यादा लोग? और क्या। अरे भाई इतनी चिल्ला चिल्ली की है, इतना शोर शराबा किया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, पूरे मोहल्ले ने सुन लिया। हुए वैसे जुबेदा, ये रिश्ते जो है ना, ये तो मेरे गले पड़ गए। अब सोच रहे हैं कोई नया कारोबार करते हैं। कर ही न ले तू कोई नया कारोबार, क्या करेगी? हाँ। सोचूंगी कुछ अच्छा ही काम करूंगी। कर ही न ले अच्छा काम। हाँ, अब मैं चाय तो बेचने से रहे। वही बेच ले तो ज्यादा अच्छा है। चाहे तो बेचने से रे। तौबा, बहुत बेइज्जती हुई है, बहुत। हाय हाय, तो तू डूब के मर जा। तू डूब के मर जा, काम तेरा है मेरा है। तो बेइज्जती तुझे महसूस हो रही है, मुझे तो नहीं ना। हाँ तो मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ। हाँ तो ना रहे, चली जा। फोन उठा लें। हेलो। हेलो हेलो मैडम जी, मैं सुल्तान बात कर रहा हूँ। सुल्तान तुम? और ये तुमने नंबर क्यों चेंज कर लिया अपना वहां जाके? अरे मैडम, जान के थोड़ी बदला है, क्या बताऊँ आपको, मेरा फोन ही छिन गया। अच्छा खैर ये बताओ, काम कहाँ तक पहुंचा? मैडम जब मैं ही नहीं पहुंचा तो काम ने कहाँ पहुंचना था। क्या मतलब? तुम अभी तक पहुंचे नहीं उनके घर? फोन छिन गया मेरा, मेरे पास ना नंबर था ना एड्रेस था, और जैसे ही मैंने नया फोन लिया आपको मैं कॉल्स करता रहा, फोन ही नहीं उठा रही थी। ठीक है सुल्तान, तुम एक काम करो, वापस आ जाओ। अरे नहीं मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं, इतना खर्चा लग गया है मेरा। अब आपका काम ना एक बार पूरा खत्म करके वापस लौटूंगा, बस एक बार एड्रेस भेज दें, इस बार तो आपका पूरा पक्का काम करके आऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, दे रही हूँ, मगर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सीधा घर पहुंचो उनके। जी जी मैडम, बस आप फिक्र मत करें, काम हो जाएगा। चलें, ओके, खुदा हाफिज। बेवकूफ कहीं का। देखना बच्चों, किराए के साथ साथ ना अपना सारा नुकसान भी वसूल करूंगा। तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? अरे रजी के प्रपोजल के बारे में, और किस बारे में? अभी तो कुछ नहीं सोचा। वो आमिर, और कितना वक्त लगेगा आपको सोचने में? कुछ समझ नहीं आ रहा। बहरहाल वो है तो शायान का ही दोस्त ना। मैं मानती हूँ कि वो शायान का दोस्त है, लेकिन अगर ताल्लुकात से ज्यादा इंसान की शख्सियत पे गौर किया जाए तो फैसला करने में आसानी होती है। क्या तो तुम ठीक रही हो। मैं जब भी रजी से मिला हूं मुझे उससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। अच्छा लड़का है, मेरे ख्याल में उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो बस फिर इशू क्या है? इशू तो कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले मैं रजी से बात करूं, क्यों ना एक दफा सोना से डिस्कस किया जाए, ताकि उसका ओपिनियन भी ले लें, कहीं उसको रजी के इस प्रपोजल पे एतराज ना हो। ठीक है, तो फिर मैं सोना से बात करती हूँ इस बारे में, क्योंकि अब हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए। हाँ ये ठीक है, बस तुम ही बात करो सोना से। ठीक है। क्या हो गया तुम्हें सारा? देख रही हूँ काफी दिन से बहुत खुद पसंद हो गई हो।
कभी इधर तस्वीरें बना रही है अपनी, कभी उधर तस्वीरें बना रही है। हाँ, मसला क्या है? शायान के पास काम क्या मिल गया? अपने आप को मॉडल समझने लग गई क्या? कोई जल गया और किसी ने दुआ दी। अरे जलती है मेरी जूती, मैं नहीं जलती किसी से। मैं तो खुद सितारा जहां हूँ, फिल्म स्टार। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ सितारा जी, कि तुम इतने सालों एक्टिंग करने के बाद भी इतनी खूबसूरत नहीं नजर आती जितनी मैं इतनी जल्दी नजर आ गई। हाँ, कोई बात नहीं मेरी बहन, सबर करो सबर। दुख मुझे इस बात का नहीं है बहन, दुख मुझे इस बात का है, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जब हो जाएगी, तो ये जो तुम्हारा 4 दिन का काम है ना, जब खत्म हो जाएगा तो फिर तुम क्या करोगी? आसमान से गिरोगी और सीधा जमीन पे। 4 दिन का काम? जाहिर है भाई, जब हया को पता चलेगा कि तुम और पप्पू ये काम कर रहे हो, तो सोचो फिर क्या होगा। 2 दिन तो तुम्हारे गुजर चुके हैं, अब 2 दिन रह गए, वो भी नहीं गुजार सकोगी तुम शायान के साथ। बात है सितारा जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हया को संभालने के लिए तुम हो ना। ना बाबा ना, अब मुझसे नहीं होगा। अब तुम दोनों खुद सोचो कि हया को कैसे संभालना है। देखो सितारा जी, ऐसे तो ना कहो। तो देखो तुम जितने पैसे कहोगी ना उतने पैसे दे दूंगी मैं, मगर तुम हया को संभाल लो बहन। देखो भाई, ये जो नया वाला मोबाइल शायान ने तुम्हें दिया है ना, अगर ये तुम मुझे दे दोगी ना तो फिर सोचूंगी। ये नहीं, क्यों भाई? नहीं तो बस ठीक है, मैं भी हया को नहीं संभाल सकती। अच्छा रुको, तो जुल्म के अलावा कुछ सीखा भी है? दे दूंगी, लेकिन हया को तुम संभाल लेना। अच्छा ख्याल रखना। अच्छा थोड़ी देर में दे दूं कुछ तस्वीरें खींच के, और फिर तुम्हारे पास ही चला जाएगा। वैसे दिल तो चाह रहा है कि अभी ले लूं तुमसे मोबाइल, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छी तरह दिल भर के अपनी तस्वीरें खींच लो, उसके बाद तो फिर ये मेरे पास ही आना है, ठीक है? बाय बाय। ओहो, आहा, हैं? मेरे साथ सेल्फी? ओके, आ जाए। मैं खींचूं? लाइए, ये लीजिए। अरे एक एक करके आइए प्लीज, आपने भी खिंचवानी है। लाएं, ये ले। एक और, ये लीजिए भाई। स्पॉट बॉय, प्लीज एक ऑरेंज जूस लेके आइए। हाँ, आप आए आए ले। अबे सर आ गए, छवा पहले ही देख लिया। आइए सर। सर ये आपके ग्लासेस। ये क्या कर रहे थे तुम अभी? कुछ नहीं सर, बस वैसे ही। छुपाओ मत, मैंने तुम्हारे अंदर का एक्टर देख लिया है। सर बस आपको देख देख कर मुझ में भी एक्टिंग का कीड़ा जाग गया। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। अच्छा तुम मेरे लिए ये आज फिर सेट पे है। कौन सर? ज़ारा मैम? पप्पू से हैंडल करो। अरे सर मैं कैसे हैंडल करूं? अरे बता तो चाहे। ये शायान कहाँ चला गया? वो सीन करवाने गए। और रियली? आपको क्या लगा? आपको देख के डर गए? वैसे इतनी डरौनी नहीं है। जस्ट शट अप, अपनी हद में रहो। अरे सच बोला है, आपने ही पूछा जवाब दे दिया, सच बोला तो मुंह बन गया। ओह गॉड, तुम कितना बोलते हो। आई एम रियली सरप्राइज कि शायान तुम्हें पता नहीं कैसे बर्दाश्त करता है। ज़ारा मैडम, मैं काम का आती हूँ, इसीलिए वो बर्दाश्त करते हैं। माय फुट। अच्छा एक काम करो, शायान को बोलो मैडम आई हैं आपसे मिलने के लिए, और आफ्टर सीन मुझसे आके मिले। मैं जरूर कह देता अगर मुझे अपनी टांगे प्यारी ना होती तो। व्हाट नहीं, दरअसल सर ने मुझे कहा था कि मैं सीन करने जा रहा हूँ, अगर सीन के दरमियान में किसी ने भी मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। अब आप खुद सोचें, मैं टूटी हुई टांगों से कितना अजीब सा लगूंगा ना। वैसे भी अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। और आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? ओह गॉड, यू आर सो इरिटेटिंग। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। मुंह उठा के? हद होती है यार, इतना प्यारा तो मुंह है। कदर ही नहीं है इन लोगों को। जिस दिन मैं स्टार बनूंगा ना, उस दिन कदर आएगी।
हाँ कहाँ था मैं? सेल्फीज, आ रहा हूँ। अरे हाय हाय, कितना भारी है। रक्शे वाले को लालच भी दी कि 10 रुपए ले ले, अंदर तक ले जा, लेकिन नहीं माना। शुक्र है भाई, खैर खैरियत से घर वापस आ गए। कह तो ऐसे रही हो जैसे हम किसी महाज पे गए थे। किसी महाज से कम भी नहीं था। मुझे तो रह रह के ख्याल आ रहा था कि अगर किसी ने सितारा जहां फिल्म स्टार को गोल्डन मार्केट में थैले की बिरयानी के चावलों की और बाकी चीजों की मसालों की शॉपिंग करते हुए देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। अरे सारा स्टारडम मेरा धरा का धरा रह जाएगा। अब भाई अगली दफा ना किसी और को लेके जाना, मैं नहीं जाऊंगी, साफ बता रही हूँ। हाँ तुम्हें किसी ने पहचाना तो नहीं ना? वैसे एक बात बताओ, ये जो बाकी के सब स्टार्स हैं, ये क्या घर से बाहर नहीं निकलते शॉपिंग करने के लिए, जो तुम ऐसे डर रही हो और ऐसी बातें कर रही हो? पहचाना ही, लेकिन पहचान भी सकता था। और जहाँ तक बात है ना फिल्म स्टार्स की, तो ये लोग नहीं जाते सौदा सरफ लेने गोल्डन मार्केट में, बड़े बड़े स्टोरों में जाते हैं। बल्कि वहां भी नहीं जाते, इनके जो नौकर चाकर है ना वो जाके सौदा सरफ लेकर आते हैं। अब हमारे यहाँ नहीं है तो मजबूरन हमें जाना पड़ता है, वरना तो कोई भी ना जाए इस तरह। हाय काश अल्लाह हमें इतना दे दे कि हम भी कोई नौकर चाकर रख लें, खाना पकाने के लिए, सफाई करने के लिए, सुनने के लिए। सितारा जी, पैकेट चोरी हो गया है। कौन सा पैकेट? हाँ, वो बिरयानी का मसाला इसमें नहीं है, वो चोरी हो गया सितारा जी। चोरी नहीं हुआ है, गायब हुआ है, गायब। किसने गायब किया होगा? किसने हाथ साफ किया होगा? एक ही है वो शहरोज। अरे मना भी कर रही थी कि मत लेकर जाओ इसको, मत लेकर जाओ। मोहल्ले वाली वो जो गंजी आंटी है ना पीछे गली में, वो कह रही थी कि जब मैं सौदा लेकर आ रही होती हूँ तो मुझसे कहता है लाओ खाला बोझ उठा लूं, बोझ उठा लूं, और फिर आधा बोझ अपने घर ले जाता है। ये चोर है, एक नंबर का चोर। आखिर बैठता है हमारे भाई के साथ। या अल्लाह, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। शक्ल से कितना मासूम लगता है वो। कहाँ से मासूम लगता है तुझे? है ऐसी चुड़ैल जैसी शक्ल है, बिल्कुल अम्मा के जैसी, पूरा खालस अमीना लगता है। इसीलिए ना पप्पू तुम्हें स्टॉल लगाने से मना कर रहा है, ऐसे से लफंगे भरे पड़े दुनिया में। उसकी शक्ल पे तबसरे करना बंद करो सितारा जी, और जाओ जाके डब्बा लेकर आओ बिरयानी के मसाले का। भाई मैं नहीं जा रही, मैं बहुत थक गई हूँ। सारा को बोल एक की जगह 4 डब्बे निकलवा कर लाएगी, उनके अपने घर के भी डब्बे निकलवा लेगी। देखो और क्या क्या रह गया इसमें। रुक जा सारा, सारा। आय अल्लाह, चाय बना देना मेरे लिए, तो मैं सारा को बुला रही हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, बस मुझे थोड़ा टाइम कंफर्म कर देना कि कब तक आने का प्लान है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ माम, आपने बुलाया था? हाँ मैंने बुलाया था। कोई काम था, आपने ऐसे बुलाया मुझे? क्यों, बिना किसी काम के मैं तुम्हें ऐसे नहीं बुला सकती? नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। तुम्हें ये तो पता है ना कि शायान का दोस्त रजी हमसे मिलने आया था। हाँ जानती हूँ मामा, अगर आप दोनों को उसके यहाँ आने पे कोई एतराज़ है तो आप उसे मना कर सकते हैं, क्योंकि जब शायान से ही कोई ताल्लुक़ नहीं रहा तो फिर रजी से कैसा ताल्लुक़? नहीं बेटा, मेरा मकसद वो नहीं था कहने का। रजी तो बहुत अच्छा लड़का है, बल्कि हमारी परेशानी को देख के बेचारा फिक्रमंद भी हो रहा था। इसी बेस पे वो बेचारा तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रपोज़ल लेकर आया है। तुम्हारे बाबा को बताया उसने। प्रपोज़ल? हाँ प्रपोज़ल। रजी के दोस्त की जानने वाली फैमिली है, और कह रहा था बहुत अच्छे लोग हैं, दुबई में उनका कारोबार है, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। तो चाह रहा था कि हम एक बार उसकी फैमिली से मिल लें, लड़के को देख लें, ज़रा अच्छा हो जाएगा। तुम क्या कहती हो? मैं क्या कह सकती हूँ मामा, जैसा आप लोगों को बेहतर लगे। नहीं बेटा, ये तुम्हारे रिश्ते की बात है, तुम्हारी रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। जब कुर्बान होना ही है तो भाई क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने कौन है। आप उन लोगों को बुला लें, मैं पहले भी रजामंदी दे चुकी हूँ। मुझे आप लोगों के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन। खुश रहो।
भाई वो जो है ना ढूंढता रहेगा, मैं उसको मिला ही नहीं। और बता क्या चल रहा है आजकल, घर में सब ठीक है? चल अच्छा। और ये कौन है? ओए हेलो, इधर आओ। कौन है बे तू? इस मोहल्ले में पहली बार देख रहा हूँ मैं तुझे। नया है? अबे सबकी जाती है मुझसे जान, नाम है मेरा सुल्तान। अरे वाह भाई, तो शायर निकले। भाई देखो इतने प्यारे लगते हो माशाल्लाह, खूबसूरत, इतनी जानवान है। कोई काम धंधा करो, ये क्या रात को लोगों को शायरी सुनाते फिरते हो हैं? अबे गोचू, तुझसे किसने कहा है कि मैं कोई काम नहीं करता और मैं शायर हूँ? मैं तो बस एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, एक मिल नहीं रहा कब से। कौन सा एड्रेस? मुझसे पूछो, मुझे सब पता। अबे वो एक लड़का है, टप्पू टीपू, उसकी बहन का नाम याद है मुझे, वो उसकी बहन का नाम है सितारा, जानते हो? सितारा जी? हाँ। अब मैं बताता हूँ ना उनका रास्ता। यहाँ से आप चले जाओ सीधा जाके ना राइट ले लेना है। आगे जाने वहाँ पे एक गली आएगी, वहाँ से आपने लेफ्ट ले लेना है। लेफ्ट लेते ही आगे सर्कल आएगा, सर्कल से यू टर्न लेके आगे जाके लेफ्ट ले लेना है, बस आगे अगर। क्या सीधा जाना है, फिर राइट होना है, फिर चुरंगी आएगी, फिर वहाँ से लेफ्ट होना है, फिर राइट जाना है? हाँ। फिर वहीं पे घर? वहीं पर रहेगा। पक्का? चलो सही है, शुक्रिया। आया नाम आया। हाँ भूल गया। हाँ, सुपरस्टार बिरयानी। नहीं, के बिरयानी, कराची की खास बिरयानी। मुफ्ता बिरयानी। उफ अल्लाह, ये कैसे नाम है? तुम सब कैसे नाम बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ, इससे नाम वाम कुछ नहीं रखने आज, या मेरा टाइम जाया कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रहा है पप्पू। देखो हया, तुम एक दफा सोचकर बताओ तुम्हें किस तरह का नाम चाहिए। ले लो 2 मिनट। पता है, मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा नाम हो जिससे हम सबका कनेक्शन जुड़ा हो, जो यकीन, एतमाद, भरोसा तुम सबने मुझ पे किया है, उसे मैं अपने जायके में डाल के आगे बढ़ूं, और फिर जो खाए उसे बार बार आकर खाए, उसी प्यार और मोहब्बत से जो हम सब में कहीं ना कहीं छुपी है। तुम एक काम करो, बिरयानी छोड़ो और एनजीओ खोल लो। एस बी SSPH बिरयानी, चलबुली बिरयानी। हमारी कोई ब्रांच नहीं। नहीं, एक तो होगी जहाँ बिकेगा। हाँ, ये बात है तो ना? है। एक तो तारा जी, एक तो बनती है। मुबारक हो, सबको मुबारक हो। SSPH। और हमारी कोई ब्रांच नहीं, एक के अलावा। हाँ, एक के अलावा। पार्सल का इंतजाम होगा ना? हाँ, समझ गया ना? हाँ, सुन जरूर। इंशाल्लाह बहुत चलेगी बहन, बहुत चलेगी। जितना दिमाग तुम इस फोन में लगा रही हो, आधा दिमाग तुम अगर बाहर की दुनिया में लगा लो ना, तो मुझे भी कुछ फायदा हो जाए। सारा दिन के बाद इस वक्त मोबाइल देखती हूँ, मैं क्या माओ की तरह टोकना शुरू कर दिया। अच्छा बाबा, मैं टोक नहीं रही हूँ, लेकिन घर से बाहर तो निकल के देखो क्या क्या हो रहा है। कौन सी आग लगी हुई है बाहर जो मेरा देखना जरूरी है, और तुम नहीं देखोगी तो तुम्हारे काम नहीं बनेंगे। अगर इस तरह मुझसे पूछोगी ना, तो मैं कभी नहीं बताऊंगी और ना तुमसे बात करूं। अरे तुम तो नाराज हो गई। अच्छा बताओ क्या बात है? वो शहरोज बता रहा था कि दोनों बहनें इतना सारा राशन लेकर आई हैं। तो राशन लाई है तो इसमें क्या हुआ? अरे तुम तो रहना सदा अकल की दुश्मन। अरे भर भर के राशन कौन लाता है घर में? हैं? पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है। अरे भर भर के राशन लाई है तो खिचड़ी तो नहीं पकाएंगी ना, कोरमा और बिरयानी बनाएंगी। तौबा है, तू ना चला अपना दिमाग, फजूल खर्च। तो सिर्फ जाके ये देख कि उनके घर में चल क्या रहा है। ये तो तुम भी पता कर सकती। अरे मैं चली जाऊं, लेकिन मुझ मासूम को वो दोनों बहनें घुमा देंगी।
तुम जरा चालाक हो ना, तुम पता कर लो। अच्छा, मैं चालाक हूं ना, उस घर में अब जाती है मेरी जूती। जाऊंगी तो मैं जरूर, मगर तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। रजी कोई कॉल आई? क्या है यार, तुम चौथी बार पूछ रहे हो? कॉल आई कॉल आई कॉल आई। जब कॉल आएगी तो सबको पता चलेगा ना। यार मुझे लगा शायद तुम्हारा फोन साइलेंट पे ना हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरे दोस्त, मैं अपना फोन कैसे साइलेंट पे रख सकता हूँ, जबकि मुझे मालूम है कि तुम्हारी दिल की धड़कन मेरे रिंगटोन के साथ जुड़ी हुई है। यार मुझे टेंशन हो रही है, न जाने सोना के बाबा क्या जवाब देंगे। चल यार, तुम्हारी टेंशन लेने से ना उनकी हाँ ना में बदलेगी, ना उनकी ना हाँ में बदलेगी। सो रिलैक्स। अच्छा एक बार देख लो ना प्लीज। ये लो, पकड़ो मेरा फोन, पकड़ो। अब देखो इसमें कौन सी कॉल आ रही है, कौन से मैसेज। मैं चला। रजी मेरी बात तो सुनना यार। नहीं। अच्छा आई एम सो सॉरी, प्लीज वापस आ जा यार। तुझे पता तो है मैं टेंशन में हूँ। टेंशन? पता है मुझे क्यों बुलाया है, पासवर्ड जो नहीं पता मेरा। अच्छा सॉरी ना यार प्लीज। वैसे कोई मैसेज कॉल कुछ नहीं आया, देख लो। उसने मारा और तुम पिट कर आ गए। अरे नहीं मैडम, मैंने मारा और वो पिट गया। दोनों ही सूरतों में तुम घर तो नहीं पहुंचे ना। कितनी सारी निशानियां बताई थी मैंने तुम्हें, फिर भी तुम्हें घर नहीं मिला। बस मैडम आप समझे, मैं पहुंच ही गया, इसी इलाके में ही तो हूँ। वैसे मैडम एक बात बताऊं, अच्छा वो आपने इलाका छोड़ दिया, मुझे इलाका कुछ ठीक नहीं लगता। हम वहाँ नहीं रहते थे सुल्तान। हो अच्छा, खैर छोड़े ना आप उसको, बस समझे मैं पहुंच ही गया। आपका पूरा किराया वसूल करके आऊंगा सूद समेत, फिक्र मत करें। हेलो हेलो मैडम, सुन रही हैं? हेलो यार, यार भाई बात सुनना। जी सर, जी मैं आ जाऊंगा शाम तक आपके पास, आप फिक्र न कीजिए। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया, मुंह क्यों लटकाया हुआ? बोलो भी, मुंह पे 12 क्यों बजे हुए हैं? सितारा जी ने मेरा मोबाइल छीन लिया। मुझे तो पहले ही पता था, इसीलिए मैंने कहा था कि मोबाइल छुपा के रखो। क्या फायदा था छुपाने का? मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने मोबाइल नहीं दिया ना तो वो हया को सब कुछ बता देंगी। माल के लिए फायदा उठाना कुछ सितारे जी से सीखे। अरे यार, अच्छा हम दोबारा कब जाएंगे शान के यहाँ, बताओ ना। चले जाएंगे, और एक बात कान खोल के सुन लो, अब तुम्हें नया मोबाइल नहीं मिलने वाला। ऐसे तो नहीं बोलो, मैंने कितनी मुश्किलों से मोबाइल हासिल किया था, पाँव पे पट्टी भी बनवा ली थी। अच्छा, अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मोबाइल पप्पू सितारा जी से ले दो ना। हाँ, किसको फोन करूं मैं? गिर जाए, टूट जाए, क्रैक आ जाए, हैंग हो जाए। क्यों हैंग हो जाए? नजर लगाएगी, अल्लाह ना करे। मेरा प्यारा मोबाइल है, लेके भाग जाता हूँ, नजर ही ना लग जाए। अल्लाह पूछा वाले से क्या करूं मोबाइल के बगैर।